contamination reduction, cleaning room, wafer cleaning and gathering. In this table, permitted impurities का साइज बताया गया है कि कितनी impurities permitted हैं डिफरेंट ईयर्स में। तो क्रिटिकल जो डिफेक्ट साइज है वो 125 नैनोमीटर 1997 में था और 2012 आते आते साइज 25 नैनोमीटर है। इससे ज़्यादा साइज है अगर किसी भी डिफेक्ट का या इम्प्योरिटी का आपकी डिवाइस में, तो आपकी डिवाइस माल फंक्शन करने लगेगी। इसमें यही बताया गया है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है सीमोस मोसफेट का। मोसफेट threshold voltage of an MOSFET is equal to VFV plus 2 phi F plus under root 2 epsilon Q Na 2 phi F CO plus QM CO। तो ये जो QM है जो आपके चार्ज हैं, मोबाइल चार्ज जो ट्रैप हैं हो जाते हैं ऑक्साइड में, गेट ऑक्साइड में, ये QM उनका नंबर है। अगर थिकनेस है ऑक्साइड की 10 नैनोमीटर, कौन सी ऑक्साइड की, ये दिखाए गए हैं कि किस तरह के आपके ट्रैप चार्ज हैं, जैसे Na+ है, Cu है, Au है, Fe है, K है। तो अगर ऑक्साइड की थिकनेस 10 नैनोमीटर है तो जो आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसमें 0.1 वोल्ट का शिफ्ट हो जाता है। अगर आपकी जो मोबाइल चार्ज डेंसिटी है जो ट्रैप है ऑक्साइड में 6.5 इंटू 10⁻11 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपकी लेयर है 0.1%, अगर 0.1% ये ट्रैप चार्ज है ऑक्साइड की लेयर में, तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज आप अगर ये मान लें कि हमारे जो मोसफेट की थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो वो अब 1 वोल्ट ना होगा, कितनी होगी, 0.9 वोल्ट है। और जितनी इम्प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी उतनी थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज होती चलेगी, मतलब 1.1 वोल्ट होगी या 0.9 वोल्ट होगी। एक एग्जाम्पल ये दिया गया है। सेकंड एग्जाम्पल आपकी डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पर होती है, जो आपका ये कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाता है, मोस्ट पर जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज हो जाता है, तो 1 या 0 चार्ज और डिस्चार्ज स्टेट को शो करता है। तो अगर इसमें भी आपकी रिफ्रेश टाइम ऑफ सेवरल मिली सेकेंड रिक्वायर्ड जनरेशन लाइफ टाइम ऑफ, ये दिखाया गया है कि अगर इसमें भी चार्ज, ये आपके जो डाइलेक्ट्रिक्स है इसके यहाँ पर, अगर डाइलेक्ट्रिक में ओब्वियसली सिलिकॉन ऑक्साइड ही होगी, अगर आपके डीप इम्प्योरिटीज जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, यानी कि जो आपके मेटल्स हैं वो आ जाते हैं, तो ये डिग्रेड हो जाता है। कितने हैं, 2 पार्ट्स पर बिलियन। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हो गए हैं कि अगर आपका वेफर जब आप प्रोसेस कर रहे हैं वो कंटेमिनेटेड है, उसके ऊपर कुछ भी इम्प्योरिटीज हैं, तो इस वजह से जो आपकी डिवाइस है वो माल फंक्शन करने लगेगी। ये दिया है। ओके, तो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इम्प्योरिटीज है ये आती कहाँ से है, इनके सोर्स क्या हो सकते हैं। इनके सोर्स कुछ भी हो सकते हैं। इम्प्योरिटीज के क्या है, आपकी एयरबोर्न हो सकती है, इनके जो भी एयर हैं, आप देख सकते हैं कि एयर में कितने पार्टिकल्स रहते हैं। तो जो पार्टिकल 10 नैनोमीटर और 10 माइक्रोमीटर की रेंज के बीच के पार्टिकल है वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपकी एयर में 10 नैनोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर साइज के पार्टिकल हैं तो वो आपके ये दिक्कत है। हेलो, आज कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है अपने आप ही बीच में।
अभी सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे को लगा आवाज क्यों नहीं आ रही। नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से बंद हो गया, बंद हो जाता है बीच बीच में। या तो ये हो सकता है कि जो फ्री का बहुत दिन चला लिया, अब ये जूम वाले पैसे कहेंगे कि आप इसको खरीदो, या नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों ही बातें हैं। तो हम बात कर रहे थे कंटेमिनेशन ऑन वेफर्स। ये कंटेमिनेशन के सोर्स क्या हैं, पहले हमको ये सोचना है जो कंटेमिनेशन है इसका सोर्स क्या है। कंटेमिनेशन का जो मेन प्रॉब्लमेटिक कंटेमिनेशन है, ये आप इस ये जो ग्राफ है इससे हमें पता चल रहा है। जो हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज है, इसमें टोटल पार्टिकल्स पर क्यूबिक फीट, ये एक क्लीन रूम एयर क्वालिटी किसी भी रूम क्लीन रूम में बताई गई है कि ये 1 क्लीन रूम है, ये 10 क्लीन रूम है, ये 100 क्लीन रूम है, 1000 क्लीन रूम है, 10,000 क्लीन रूम है, और ये उससे ज़्यादा। इनका मतलब क्या होता है, 1, 10, 100,000। इनका मतलब है कि अगर आप 1 क्यूबिक फीट एयर देखोगे, वॉल्यूम लोगे 1 क्यूबिक फीट का, 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट, उसमें कितने पार्टिकल हैं 10 नैनोमीटर और 10 माइक्रोमीटर के बीच के, ये ये स्टैंडर्ड बताता है। अगर 1 है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 क्यूबिक फीट एयर लोगे, 10 नैनोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर जो साइज के हैं पार्टिकल्स, उनके नंबर 1 है। अगर आपका रूम क्लास 10 है तो उसके नंबर 10 है। अगर रूम क्लास 100 है तो मतलब 100 पार्टिकल्स हैं। क्लास 1000 है तो 1000 पार्टिकल है 0.5 माइक्रोमीटर से। तो जो पार्टिकल हैं 10 नैनोमीटर से और 10 माइक्रोमीटर साइज के, हमें सिर्फ इनकी कंसर्न है। क्यों? क्योंकि जो इनसे छोटे पार्टिकल्स हैं वो, अगर आपका फीचर साइज, जो कि अभी तक जो हमारी आईसी इंडस्ट्रीज है उसमें 10 नैनोमीटर से नीचे का फीचर साइज नहीं है, यानी कि जो फीचर साइज है वो 10 नैनोमीटर से ज़्यादा ही है। तो 10 नैनोमीटर से जो छोटे पार्टिकल है वो इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। और 10 माइक्रोमीटर से बड़े जो पार्टिकल हैं वो आसानी से क्लीन हो सकते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे 10 माइक्रोमीटर से, जिनका साइज बड़ा है। तो प्रॉब्लमेटिक होते हैं 10 नैनोमीटर और 10 माइक्रोमीटर के बीच के। और दूसरा क्या है, जो 10 नैनोमीटर से स्मॉल साइज है वो कोगुलेट होकर, मतलब आपस में एक साथ जुड़ के बड़े साइज के ही पार्टिकल्स बनाने की कोशिश करते हैं। 10 माइक्रोमीटर से ऊपर के जो जो ज़्यादा होते हैं वो सस्पेंडेड, जैसे आपने इमर्स किया किसी भी उसमें तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, नीचे जल्दी बैठ जाएंगे। तो 10 नैनोमीटर और 10 माइक्रोमीटर के बीच के, अब ये इम्प्योरिटीज आती कहाँ से है, अब हमको ये देखना है कहाँ से आ सकती है। जो मैन वर्क कर रहे हैं, वर्कर हैं, उनसे आ सकती है। जो गैसेज यूज की जा रही है उनसे ये आ सकते हैं। जो सामान आ रहा है गुड्स उसमें यूज करने के लिए, उनसे आ सकती है। मशीन है, जो मशीन वर्क कर गया, मैकेनिकल पार्ट है वो घिसता है, उससे पार्टिकल जनरेट होते हैं। आपके केमिकल्स जो आपने यूज किए वो हो सकते, जैसे फोटोरेजिस्ट आपने यूज किया तो फोटोरेजिस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके वेफर के ऊपर स्टिक रह सकते हैं। या आपने कोई बोरोन डिफ्यूजन किया, कुछ भी किया तो वो मेटलाइजेशन किया, तो जहाँ पर आपने उसको किया वहाँ पर था, उसके अलावा वो आपके वेफर पर और दूसरी जगह भी को भी कंटेमिनेट कर सकता है। तो इन सारी हैं, इनमें से हम क्या कर सकते हैं, जो आप कैसे इनको रोके, तो पहला काम क्या है, ये है लेवल 1 कंटेमिनेशन रिडक्शन क्लीन फैक्ट्री। तो सबसे पहले तो आप जो
पीपल वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वो बनी सूट्स पहने, मास्क पहने, ताकि कम से कम पार्टिकल्स एयर में आए। दूसरा क्या है, आप हेपा फिल्टर्स यूज करें। हेपा फिल्टर्स क्या होते हैं, पता है हेपा फिल्टर्स का? नहीं पता सर। हेपा फिल्टर्स ग्लास फाइबर्स के बने होते हैं, जो एच स्टैंड करता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, तो ये किस क्या होते हैं, ये थिन पोरस शीट्स होती है अल्ट्रा फाइन ग्लास फाइबर की, जिनका डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। जो आपके रूम की एयर्स होती है, वो ये जो पोरस स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू फोर्सफुली एक 50 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी से पास की जाती है। तो जो क्योंकि इसका साइज 1 माइक्रोन से भी, जो इनमें पोरस होल होते हैं, वो उनका जो डायमीटर होता है वो 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। तो जो 1 माइक्रोमीटर से बड़े साइज के पार्टिकल होंगे, वन से, वो सारे क्या होंगे, उसके थ्रू नहीं जा पाएंगे, तो वो तो बाहर रह जाएंगे। दूसरा क्या है, जो छोटे पार्टिकल भी है 1 माइक्रोमीटर से, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण इन जो हेपा फिल्टर्स की वॉल होती है उन पर स्टिक हो जाते हैं। तो एक बार एयर अगर हेपा फिल्टर्स से पास होती है, तो आपको क्लास 1 रूम से भी अच्छे, क्लास 1 रूम का मतलब क्या है, 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम में सिर्फ 1 पार्टिकल्स, तो उस स्टैंडर्ड के रूम्स आपको मिल जाते हैं, हो जाते हैं। आपके जो गुड्स, तो ये है, आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से क्लीन कर सकते हो हेपा फिल्टर्स का यूज करके। बनी सूट्स फॉर वर्कर, फिल्ट्रेशन ऑफ केमिकल एंड गैस, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल का मतलब जो भी गुड्स बाहर से आ रही है उनको अच्छे से क्लीन करके, अगर आप एंट्री कर रहे हैं अपनी लैब में, तो आप बनी सूट्स पहन के जाएं, और फिर अंदर एंट्री करने से पहले एयर प्रेशर से आपके जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो या कुछ भी कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स हैं, उनको रिमूव कर दिया जाए। तो पहला रिडक्शन ये है कि आप अपनी जो जहाँ पर वर्क कर रहे हैं उसको ही क्लीन कर दें। दूसरा क्या है, जो आप केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, फोटोरेजिस्ट यूज कर रहे हैं, उनके कारण भी आपका वेफर कंटेमिनेटेड हो सकता है। अब वो केमिकल प्रोसेस है। लेवल 2 कंटेमिनेशन रिडक्शन। लेवल 1 कंटेमिनेशन रिडक्शन क्या था, जो आपका एनवायरनमेंट है आपने उसको क्लीन कर लिया। कैसे? क्लीन रूम की पहले क्या किया, क्लीन रूम के, क्लीन रूम क्या है, क्लास 1, क्लास 10, क्लास 100, जो मैंने आपको बता दिए। दूसरा क्या, जो वर्कर्स हैं उनको बनी सूट्स पहने, मास्क, फेस मास्क लगाए। तीसरा क्या है, जो आप रूम की जो एयर है उनको हेपा फिल्टर से सर्कुलेट करें। अब लेवल 2 कंटेमिनेशन रिडक्शन, दो प्रोसेस हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड मतलब जब आप कोई भी वेफर पर आपने कोई भी प्रोसेस अभी नहीं किया है। बैक एंड क्या होता है, जब आपने सारे प्रोसेस, मतलब मेटलाइजेशन तक आप पहुंच गए, मेटल से पहले का और मेटलाइजेशन से बाद। मेटलाइजेशन कब किया जाता है, जब आप सारे प्रोसेस कर चुके होते हैं। सारे प्रोसेस से मतलब अगर आपको सीमोस का प्रोसेस ओवरव्यू याद हो, तो पहले हम पेड ऑक्साइड्स करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर डोपेंट डिफ्यूजन करते हैं, गेट पॉलीसिलिकॉन डिपॉजिट करते हैं, गेट ऑक्साइड का डिपॉजिट, उसके बाद मेटलाइजेशन शुरू होता है। तो मेटलाइजेशन से पहले जो क्लीनिंग है, उसको वो अलग पार्ट है, और मेटलाइजेशन के बाद की जो क्लीनिंग है वो अलग पार्ट है। इसको कहते हैं फ्रंट एंड क्लीनिंग, मेटलाइजेशन से पहले, और इसको मेटलाइजेशन के बाद की जो क्लीनिंग है उसको कहते हैं बैक एंड क्लीनिंग। तो रजिस्ट स्ट्रिप्स है, आरसीए क्लीन है, नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप, पोस्ट मेटल क्लीन, नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप। तो ये एक केमिकल से क्या ले, इस तरह से इसमें मशीन्स के अंदर ये किया जाता है, रोबोटिक रोबोट्स इसको करते हैं। ये है
आपकी RCA क्लीन, आर रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन, केमिकल प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज टू रिमूव ऑर्गेनिक हैवी मेटल्स एंड एल्कली आयंस। ऑर्गेनिक जो फूड रजिस्ट है, हैवी मेटल्स है, और एल्कली आयंस, जो एल्कली आयंस मेन तो क्या है, जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो आपके स्वेट से सोडियम पोटेशियम आ सकते हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, H2SO4 एंड H2O2 का एक सॉल्यूशन लिया जाता है जो 1:1 है, हो सकता है, या 4:1 हो सकता है। 120 डिग्री से 150 डिग्री टेम्परेचर 10 मिनट, स्ट्रिप ऑर्गेनिक्स स्पेशली फोटो रजिस्ट में रखते हैं और इसको अल्ट्रासोनिकली क्लीन किया जाता है, तो ये जो आपके फोटो रजिस्ट होता है उसको रिमूव कर देती है। फिर HF प्लस H2O का सॉल्यूशन लिया जाता है 1 से 10, 1:10 का या 1:15 रूम टेम्परेचर पर 1 मिनट, स्ट्रिप्स केमिकल ऑक्साइड्स, जो भी ऑक्साइड्स होंगे उनको रिमूव कर देगा। इसके बाद DiH2O में रिंस, जो आपके कंटेमिनेशन है, वाटर में भी आपके कंटेमिनेशन हो सकता है, आयंस हो सकते हैं वाटर्स में, हैवी आयंस हो सकते हैं, कॉपर, आर्सेनिक एक्सेट्रा। तो जो वाटर यहाँ पर यूज किया जाता है H2O, उसको डीआयोनाइज करने के बाद यूज किया जाता है, अच्छे से फिल्टर करते हैं, फिर डीआयोनाइज करते हैं, यानी उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं, प्योर H2O ही होता है, तो उससे रिंस किया जाता है। नेक्स्ट NH4OH, H2O2, H2O सॉल्यूशन में 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर पर 10 मिनट तक स्ट्रिप ऑर्गेनिक मेटल्स एंड पार्टिकल्स रिमूव कर देता है, और ये इतनी। नेक्स्ट NH4OH, उसके बाद अगेन रिंस करते हैं DI वाटर में, फिर HCl, H2O, H2O 1:6, ये जो है इसको कहते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं सेकंड सॉल्यूशन। स्ट्रिप एल्कनी आयंस एंड मेटल्स, फर्स्ट सॉल्यूशन स्ट्रिप ऑर्गेनिक मेटल्स एंड पार्टिकल्स, एल्कली आयंस एंड मेटल्स, और उसके बाद इसको थोरोली रिंस कर देते हैं H2O में। अल्ट्रासोनिक एजिटेशन इज यूज टू डिसलॉग पार्टिकल, तो ये जो पूरा है, जैसे अगर आप इसमें इसको रख रहे हैं या इसमें रख रहे हैं, क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक एजिटेशन करते हैं, यानी कि इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स उस सॉल्यूशन से पास होती रहती हैं, तो इसके कारण जो पार्टिकल हैं, जो थिक पार्टिकल हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट सर अभी आपकी साउंड कट गई थी थोड़ी देर पहले, हाँ, जस्ट अभी। प्रॉब्लम है।